पक्ष बनाई, पार्टी बनाई है, तो इसका उद्देश्य बनाने के पीछे क्या था? उद्देश्य यही है कि हमारे जो देश के नागरिक को एक स्वतंत्रता मिल जाए, और ये है कि जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो ये है कि कुछ ये है कि जो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं, और जो हमारे जो एक आम वोटर होता है, गरीब होता है, उसके लिए वो जो डेवलपमेंट के लिए जो हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, उस तक वो पैसा पहुंचता नहीं है। तो हमारा ये है कि सीधे सीधे पैसा पहुंचना है, और डेवलपमेंट के लिए जितना भारत का जो टैक्स बनता है, टैक्स का ये है कि वो डेवलपमेंट के लिए दोबारा से पैसा आता है, तो पूरा डेवलपमेंट पे पैसा वो लगना चाहिए। ये हमारा ये है कि पूरा पैसा हमारे नाजायज लगेगा। अभी जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार जो राज्य में दी है, अभी अभी जो अर्थ संकल्प दिया है, बजट दिया है, तो उसके ऊपर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी सोचे में उसको एक वो एक मात्र दिखावा है, उसमें कुछ भी नहीं। जो आम नागरिक के लिए जो होना चाहिए था, वो बजट पूरी तरह से फेल है विकास इंडिया पार्टी के। मतलब जो आम लोगों के लिए आप जो बार बार कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए खर्च करना चाहिए, अभी उन्होंने एजुकेशन का बजट कम करा है, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं है, और ये सब मतलब ये तो आप किस तरह से वो करेंगे? देखिए, अभी क्या है कि जो बजट है, तो ये जो एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन का ये है कि पूरी तरह से ये है कि जो बजट पेश किया है इन्होंने, विकास इंडिया पार्टी, उसको पूरी तरह से नकार दी है। अच्छा। क्योंकि जो एजुकेशन के लिए करना चाहिए था, वो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही। अच्छा। विकास इंडिया पार्टी आती है तो एक नया सिस्टम ये है कि एजुकेशन में लाना चाहती है, और वो आपको मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। दूसरी बात, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब नौकरी ही नहीं है, तो किस तरह से नौकरी देंगे अब? एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन जो विकास इंडिया पार्टी लेके आ रही है, उसका नया सिस्टम लेके आ रही है, और उसमें यह है कि हम भारत की जो एजुकेशन है एक ही पद्धति में होनी चाहिए। उसका पद्धति का ये है कि यदि विकास इंडिया पार्टी महाराष्ट्र में यदि पूर्ण बहुमत में आती है, तो विकास इंडिया पार्टी का जो एजुकेशन का सिस्टम होगा, वो ये है कि प्राइवेट सिस्टम को हम गवर्नमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट के सभी स्कूल हमारे गवर्नमेंट के रहेंगे। प्राइवेट का जितना भी स्टाफ है, उसको ले गवर्नमेंट में लेंगे, उसको रेगुलर करेंगे, और जितनी भी जिसकी भी बिल्डिंग है, उसका बिल्डिंग का जितना पैसा बनता है, उसका पैसा दे देंगे। टोटल यहाँ भारत के महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी विकास इंडिया पार्टी आएगी, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है केवल गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट संस्था का कोई भी नहीं होगा। उसमें एक हम सुधार इस वजह से करना चाहते हैं कि आम जो गरीब व्यक्ति या आम नागरिक है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का एक प्राइवेट सिस्टम है। इस वजह से वो है कि प्राइवेट की वो फीस नहीं भर सकता है। हमारा ये है कि वो उस फीस से बचाने के लिए हम ये पूरी तरह से गवर्नमेंट सिस्टम ला दें। अच्छा, एजुकेशन के बाद आप रोजगार का कैसा करेंगे? सर, एजुकेशन में उसमें यह है कि पूरी तरह से एक एजुकेशन में भी हम ये कि पूरी तरह से एजुकेशन को जैसे प्राइवेट को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में जो बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है, उस युवा उस उम्र में जो स्टूडेंट होता है, उसमें ये होती है कि एक हीन भावना देखी हो जाती है। क्योंकि जब पड़ोस में कोई बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक गवर्नमेंट में पढ़ता है, तो उसको एक माहौल में एक हीन भावना होती है। तो उसको हीन भावना को ख़त्म करने के लिए हम ये कि टोटल एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट का। उसमें यह है कि किसी किसान का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, किसी रिक्शे वाले का बच्चा हो, या किसी खासदार का हो, चाहे आमदार का हो, चाहे यहाँ के सीएम का हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, एक ही छत के अंदर स्टडी करेंगे। उसमें न कोई जाति का होगा, न किसी धर्म का को भेदभाव होगा। यहाँ जो बच्चा योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो अयोग्य होगा वो नीचे जाएगा। नहीं, एजुकेशन के बारे में तो आपके विचार बहुत ही क्रांतिकारी है, लेकिन मेरा सवाल जो मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ कि नौकरियाँ कैसे देंगे? हाँ, रोजगार का ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश में को यहाँ से दूसरे जो राज्य में जो शिफ्ट किया गया है, उसको हमें वापस लेके आना है, क्योंकि हम रोजगार जब ही दे पाएंगे। यहाँ रोजगार का जो सिस्टम महाराष्ट्र में था, वो दूसरे राज्यों में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ शिफ्ट किया है। तो हम वहाँ चाहेंगे कि वो मात्र ये है कि यदि विकास इंडिया पार्टी महाराष्ट्र में आती है, तो मात्र 6 महीने के अंदर उसको व्यापार को वापस लेके आएंगे। दूसरा आपका जो सवाल है कि रोजगार कैसे देंगे, तो रोजगार में हमारा ये है कि हर व्यक्ति को, जैसे एक परिवार में 2 बेटे हैं, तो एक को हम गवर्नमेंट जॉब जरूर देंगे। उसमें भी गवर्नमेंट जॉब जो दे रहे हैं जिस युवा को,
हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, उसके साथ में एक एफिडेविट भी ले रहे हैं। एफिडेविट इस बात का ले रहे हैं कि उसको अपने माता पिता को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखेंगे कि बच्चे को माता पिता अच्छे से एजुकेशन दिलाते हैं और वो रोजगार के लिए या तो इंडिया में रहता है या इंडिया से बाहर चला जाता है, माता पिता को साथ नहीं रखता है। तो हमारा पहला उद्देश्य उसको रोजगार देने से पहले ये है कि अपने माता पिता को कंपलसरी उसको रखना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। यदि सेवा में कोई भी कमी पाई जाती है तो पहली जो माता पिता की कंप्लेंट होगी उस पर उसको सावधान कर दिया जाएगा, या दूसरी कंप्लेंट आती है माता पिता की कि सेवा में वो जिसको हमने जॉब दिया है युवा को या उसकी वाइफ यदि उनकी सेवा नहीं कर पाते अपने माता पिता की, तो उसकी जो एजुकेशन का जो दिया है हमने फ्री में एजुकेशन दिया है उसका डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे, उसका जॉब छीन लिया, जॉब की समाप्ति कर दी जाएगी। उसका जो काम रहेगा चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे नॉर्मल सिविल सर्विस हो, उसको यह है कि मान के चलिए नाला साफ करने का हम काम देंगे, क्योंकि जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा वो देश के किसी काम के नहीं है। अच्छा, अभी अपनी नौकरी की बात हो गई, लेकिन एक तरफ तो नौकरी नहीं, गवर्नमेंट की जॉब तो बहुत ही कम है, और दूसरी तरफ आरक्षण के लिए सभी अब चाह रहे हैं कि सब इसमें आरक्षण हो। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना इसलिए होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी, मतलब जिसकी संख्या है उतनी भागीदारी उनको मिलना चाहिए। तो नौकरी ही नहीं है तो भागीदारी कहाँ से मिलेगी? सर ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और एक जो रोजगार के लिए, रोजगार आज भी हैं और पहले भी रोजगार थे। रोजगार के लिए यह कि मान चलिए सरकार का वो सिस्टम होता है कि किस तरह से हमें रोजगार देना है। और गवर्नमेंट जॉब की आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में यह कि जो हमारे राजनीतिक जो नेता हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं, वो खुद काम करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये कि इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को हावी किया है, जिस वजह से यह कि यहाँ के युवा का शोषण हो रहा है। दूसरा सवाल किया, और हमारा ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके हम गवर्नमेंट सेक्टर को पूरा लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा आमदार है, खासदार है, वो पूरी तरह से ये है कि पूरे उसको सैलरी जब ही मिलेगी जबकि वो 30 दिन की सैलरी जो ले रहा है, महीने में जो सैलरी ले रहा है उसमें वो 25 दिन अपने क्षेत्र में काम करेगा, वहाँ से अटेंडेंस आएगी, उसके बाद में उसको सैलरी मिलेगी, नहीं अन्यथा उसको वेतन नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल आपने कहा कि जनसंख्या का, जाति जनसंख्या, तो जाति जनसंख्या की यहाँ हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें विभाजन नहीं करना है, हिंदुस्तान को एक बनाना है, इंसानियत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जाति जनगणना की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाति से क्या होता है, विभाजन होता है, विभाजन होने के कारण यह है कि देश डेवलप नहीं कर रहा है। तो विकास इंडिया पार्टी इस जाति की जो लोग राजनीतिक पार्टी बात कर रही हैं उनके विरोध में हम ये है कि यहाँ केवल इंसानियत के लिए बात करें, देश के डेवलपमेंट के लिए बात करें, और हर परिवार के ये है कि उसके विकास के लिए बात करें। ठीक है, आपका विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है या आरक्षण, जातिगत जनगणना का मतलब आरक्षण से जुड़ा हुआ है, अगर आरक्षण नहीं रहता है, अभी आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मतलब जॉब गवर्नमेंट कर रही है कि सब इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, और प्राइवेट में जो आरक्षित वर्ग होता है उनको कोई जगह नहीं वहाँ पे। मतलब जो अभी खुला ही बोला जाए तो जो आरएसएस की नीति रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, नौकरियाँ, बिजनेस, ये सब किसी कोई गिने चुने वर्ग के हाथ में हो, और जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति या दूसरे ओबीसी में कुछ जातियाँ हैं तो उनको उससे वंचित रखा जाए। देखिए क्योंकि आरक्षण का जो नींव रखी गई है तो वो न्यू ही इसीलिए रखी गई कि जो पिछड़ा समाज है उसको किसी तरह से आगे लाया जाए। जब हमारे संविधान का ये एक रचना हुई थी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और तो उसमें यही था कि उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है, क्योंकि ये कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जाति की जनगणना के लिए जैसे वो आरक्षण के लिए उस समय कहा गया था, परंतु आज ये कि हमें ये कि भारत से जाति की जो प्रथा है जी इसको बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा। और इंसानियत के लिए आज बच्चे इतने योग्य हैं, हर समाज के अंदर बच्चे योग्य हैं, उसकी योग्यता के आधार पर हमें आगे बढ़ाना है, न कि जाति के आधार पर। सर वो मिलता है ना उनको संधि। और उसमें यह है कि जो हम एजुकेशन का सिस्टम जो लेके आ रहे हैं, उसी एजुकेशन का सिस्टम इसी वजह से एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का सेटअप लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो बच्चा योग्य होगा उसको हम आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और जो बच्चा अयोग्य होगा उसको नाला साफ करने का काम दे रहे हैं, चाहे वो किसी आमदार का हो चाहे खासदार का हो। ये आप बातें जो कर रही है बोलने के लिए बहुत बढ़िया, सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन
जिसके हाथ में सत्ता होती है तो वो मौका मतलब तुम्हारे काबिलियत पे नहीं दिया जा रहा ना आजकल। वही तो मेरा प्रश्न है। और आरक्षण का मतलब भी वही है कि तुमको तुम्हारे पास कितनी काबिलियत है ये तब देखी जाती है जब तुम्हारी जाति कौन सी है। अगर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी जाति अगर निचली है तो